डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब खुद अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद अमेरिका के शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई और हजारों करोड़ का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अमेरिका के अंदर से पैसा निकालना अब शुरू कर चुके हैं। यानी कि अमेरिका के बाजार पर अब भरोसा कंपनियों का और इन्वेस्टर्स का नहीं रहा। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर फिलीपींस से आ रही है, जहां पर भारत ने अपनी नौसेना के जहाज को भेजा है और अब भारतीय यूएवी वहां पर देखे गए हैं और फिलीपींस कई बड़ी डिफेंस डील भारत के साथ करने की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियों ने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अचानक कई देशों पर भारी टैरिफ यानी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है, जो 7 अगस्त से लागू होगा। वहीं इस फैसले से शेयर बाजार में अफरा तफरी मच गई है। सिर्फ भारत या एशिया ही नहीं, अमेरिका खुद भी इस असर से नहीं बच पाया। अमेरिका का डो जोन्स इंडेक्स 542 अंक गिर गया, जो करीब 1.30% की गिरावट है। S&P 500 में 1.6% की गिरावट आई, जो मई के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं NSDC कंपोजिट 2.24% गिरा, जो अप्रैल के बाद की सबसे खराब गिरावट मानी जा रही है। ये गिरावट सिर्फ टैरिफ की वजह से नहीं आई, बल्कि एक और बड़ी वजह थी अमेरिका में नौकरियों की हालत। जुलाई में सिर्फ 73,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि उम्मीद यह थी कि यह आंकड़ा 2 लाख से ऊपर जाएगा। इससे पहले मई और जून के आंकड़ों को जब दोबारा देखा गया तो पता चला कि वहां भी 2,78,000 नौकरियां कम हो गई थीं। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नौकरी से जुड़ी जानकारी देने वाले डिपार्टमेंट के चीफ को तुरंत हटा दिया। इससे निवेशकों में और डर फैल गया। अब अमेरिकी सरकार खुद भी भरोसे लायक नहीं रही। निवेशकों को अब लगने लगा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कंपनियां घाटे की तरफ बढ़ रही हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में अब सबकी नजर अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व पर है। उम्मीद की जा रही है कि फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दरों में कटौती करेगा, ताकि बाजार में थोड़ी राहत आ सके। वैसे फेडरल रिजर्व ने दिसंबर से अब तक ब्याज दरों को स्थिर रखा था, ताकि जॉब मार्केट और अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। लेकिन महंगाई अब भी 2% के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में अगर ब्याज दर घटाई गई तो महंगाई और बढ़ सकती है। इस सब के बीच ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला एक और बड़ा झटका था। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह चीन और अन्य देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाएंगे। इससे अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ेगा, प्रोडक्ट महंगे होंगे और आम लोगों की जेब से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वॉलमार्ट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनियों ने साफ कहा है कि टैरिफ बढ़ने से उनका मुनाफा कम होगा और चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। दुनिया भर की कंपनियां अब कंफ्यूज में है। कुछ टैरिफ पहले से लागू है, कुछ बढ़ा दिए गए हैं, कुछ को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इससे कंपनियां अपनी अगली योजना नहीं बना पा रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या आगे और टैक्स लगेंगे या नहीं। इसका सीधा असर उनके निवेश पर, मुनाफे पर और प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बाजारों में डर का माहौल है। वहीं इस डर और अनिश्चितता का असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉन्ड मार्केट में भी इसका असर दिखा है। अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 0.39% से घटकर 4.21% रह गई। वहीं 2 साल की ट्रेजरी यील्ड 3.94% से गिरकर 3.68% पर आ गई है। इसका मतलब है कि लोग अब ज्यादा सुरक्षित निवेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे या फिर नहीं। कुछ जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उलझन में डाल दिया है। कंपनियों को काम करना मुश्किल हो गया है, निवेशक डरे हुए हैं और अब सरकार भी खुद अपने आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर पा रही। यही वजह है कि एक के बाद एक फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं, जिनसे बाजार और भी ज्यादा घबरा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में अमेरिका की स्थिति और खराब हो सकती है। बेरोजगारी बढ़ सकती है, महंगाई कंट्रोल से बाहर जा सकती है और बाजार की गिरावट लंबी चल सकती है। ऐसे में फेडरल रिजर्व पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वह जल्द कोई कदम उठाएं। हो सकता है कि वह सितंबर में ब्याज दर घटाए, लेकिन अगर अगले महीने भी नौकरी के आंकड़े ऐसे ही रहे तो यह तय है कि फेडरल रिजर्व को मजबूरी में दरें घटानी ही पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की आर्थिक नीतियां इस समय दुनिया को काफी प्रभावित कर रही हैं। ट्रंप के फैसलों का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत, चीन, जापान, यूरोप,
हर जगह इसका असर दिख रहा है। कंपनियां, सरकारें और आम लोग सभी इस वक्त असमंजस में हैं कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत ने यह भी कह दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और जो टैक्टिक अमेरिका भारत के खिलाफ दबाव बनाने वाली चल रहा था वह अब फेल होती नजर आ रही है। और यही कारण है कि अब अमेरिका ने यू टर्न मारते हुए 25 अगस्त से दोबारा से ट्रेड टॉक रिज्यूम करने का फैसला किया है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर फिलीपींस से आ रही है। भारतीय नौसेना के 3 ताकतवर जहाज इस वक्त फिलीपींस में है और वजह है भारत और फिलीपींस की दोस्ती का एक नया मजबूत पड़ाव। भारतीय जहाज मनीला बंदरगाह पर पहुंचे हैं और यहां फिलीपींस की नौसेना के साथ मिलकर एक खास समुद्री गश्त की जा रही है। लेकिन इस बार की गश्त सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है। इसमें भारत ने पहली बार अपनी नई ताकत का भी प्रदर्शन किया और वह है 2 कैम्पकॉप्टर S-100 ड्रोन, जिन्हें भारत ने खुद अपने देश में असेंबल किया है। ये ड्रोन दिखने में छोटे हैं लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। ये बिना रनवे के सीधा किसी जहाज के डेक से उड़ सकते हैं और लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इनकी रेंज 180 किमी से ज्यादा है, यानी यह ड्रोन गहराई से समुद्र की निगरानी कर सकते हैं, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ सकते हैं और अगर कोई खतरा हो तो तुरंत जानकारी भेज सकते हैं। इनमें हाईटेक कैमरे, रेडार और दूसरे जासूसी तकनीकें हैं जो इन्हें और भी खतरनाक बनाती है। सबसे खास बात यह है कि इन्हें भारत में हैदराबाद की VM टेक्नोलॉजीज ने असेंबल किया है मेक इन इंडिया के तहत। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा, अब बना भी रहा है और दिखा भी रहा है। इधर फिलीपींस भी भारत की ताकत से काफी प्रभावित दिखा। फिलीपींस की सेना के चीफ जनरल ब्राउनर ने साफ कहा है, हम भारत से और हथियार खरीदने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हथियार सस्ते भी हैं और मजबूत भी। उन्होंने माना कि भारत से पार्टनरशिप करना उनके लिए फायदे का सौदा है। जनरल ब्राउनर ने यह भी बताया कि फिलीपींस को भारत से 2 और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति अब अगले हफ्ते भारत दौरे पर होंगे। उसी दौरान भारतीय और फिलीपींस नौसेना वेस्ट फिलीपींस सी में एक साथ समुद्री गश्त करेगी। जनरल ब्रावणा ने इसे सख्ती प्रदर्शन नहीं बल्कि एकता और साझेदारी का संदेश बताया। यानी भारत और फिलीपींस मिलकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि वह इंडो पैसिफिक को खुला, स्वतंत्र और सुरक्षित रखना चाहते हैं। और यह पहली बार है जब वेस्ट फिलीपींस ही में ऐसा कोई भारत फिलीपींस संयुक्त अभ्यास हो रहा है। तो ये है भारत और फिलीपींस की दोस्ती का नया चैप्टर। रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा, यह सारी चीजें अब एक मजबूत हकीकत बन चुकी है। वहीं सबसे बड़ी बात, अब भारत केवल खरीदार नहीं, निर्माता भी है और दुनिया इसे बहुत गंभीरता से लेने लगी है। वहीं अब जब फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आएंगे तब भारत और फिलीपींस के बीच और भी कई रक्षा डील होने की संभावना है और यकीनन इस खबर से चीन तो खुश नहीं होने वाला। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।